हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों का स्वागत करती हूं मैं आपके अपने ही चैनल फटाफट एजुकेशन में। तो आज का डेट है 15 नवंबर 2023 और आज का करंट अफेयर में लेके आई हूं। तो आप लोग प्लीज़ 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 इस सेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों को खुद ही पता चलता होगा कि आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है ये करंट अफेयर का सेशन। मैं जो भी पढ़ाती हूँ तो उससे जो हमारे जो अर्धवार्षिकी हैं, वार्षिकी हैं या मंथली करंट अफेयर हैं, वो सबसे रिलेटेड होता है। और इसी तरह जैसे मैं पढ़ाती हूँ सेम इसी तरह यही क्वेश्चन उठा के उसमें भी रखा जाता है। तो ये ऑल गवर्नमेंट इंडिया में जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन होता है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो अब शुरू करते हैं करंट अफेयर, ठीक है, का क्लास। और आप लोगों के लिए मोटिवेशन कोड ये है कि महानता कभी गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। तो आप लोग गिरिएगा लेकिन हताश नहीं होना है, आप लोग को फिर उठ खड़े होके मेहनत करते रहना है जब तक सफलता नहीं मिले, ठीक है। तो पहला नंबर पर करंट अफेयर पे आते हैं आज का। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने अमेठी में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और वहाँ अमेठी में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। और यह प्लांट क्षेत्र में निवेश और रोजगार का जरिया बनेगा। और ये जो उद्घाटन किया गया है ये पूरा क्षेत्र भर में क्या होगा, ये निवेश और रोजगार का भी जरिया बनने वाला है, ठीक। दूसरे नंबर पर आते हैं 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। जो 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम है उसका उद्घाटन मुंबई में किया गया है। और इस कार्यक्रम में 220 प्रतिभागी भाग चल रहे थे। उद्घाटन कार्यक्रम मुंबई विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया, ठीक। ये कार्यक्रम जो है 220 प्रतिभागी भाग लिए थे इसमें। और ये उद्घाटन कार्यक्रम मुंबई विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। और वहीं पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, ठीक। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी समाधान आदि सहित नवीकरणीय और हरित परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए अपनी पूरी आय आवंटित करने के लिए प्लेनेट फर्स्ट एयू ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट नामक अपना ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट पेश किया है, ठीक। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसके द्वारा क्या होगा कि सौर ऊर्जा में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी समाधान और इत्यादि सहित जितना भी नवीकरणीय और हरित परियोजनाओं का जो समर्थन करने वाले हैं उसके लिए अपनी आय आवंटित करने के लिए, फिक्स करने के लिए प्लेनेट फर्स्ट, जिसको एयू ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं, उसके नाम का अपना ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट पेश किया गया है। तो आशा करती हूँ आप लोग को कोई डाउट नहीं रहता होगा। अगर डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। 4 नंबर पर आते हैं। हांगजो एशियाई खेलों की रजत पदक विजेता ज्योति यारा जी और तेजस सिरसे ने 37वें राष्ट्रीय खेलों में 100 मीटर और 110 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय खेलों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो हांगजो में स्थित था एशियाई खेल जो चीन में पड़ता है और उसमें रजत पदक जीता ज्योति यारा जी ने। और तेजस सिरखे ने 37वें राष्ट्रीय खेल जो थे उसमें 100 मीटर भी दौड़ा है और 110 मीटर का बाधा दौड़ था, उसमें स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय खेलों का रिकॉर्ड तोड़ा। और ये भारतीय थे दोनों, ठीक। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं, नेक्स्ट 5 नंबर पर चलते हैं। तमिलनाडु के वीके इलाकिया दासन, ठीक, इलाकिया दासन और कर्नाटक के एस स्नेहा को जीएमसी बम्बलोम एथ में पुरुषों और महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने के बाद 37वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे तेज एथलीट का ताज पहनाया गया था। तो तमिलनाडु के जो वीके इलाकिया दासन हैं और कर्नाटक के एस स्नेहा हैं
वो दोनों को जीएमसी बम्बोलिम एथ में पुरुष और महिला दोनों को ही, पुरुष को भी और महिला को भी, दोनों को 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने के बाद 37वें राष्ट्रीय खेल में सबसे तेज एथलीट का ताज पहनाया गया है दोनों को, जो तमिलनाडु के वीके इलाकिया दासन थे और कर्नाटक के एस स्नेहा थी। ठीक, 6 नंबर पर आते हैं। पीएम मोदी ने रामभद्राचार्य महाराज द्वारा लिखित पाणिनि अष्टाध्यायी भाष्य रामानंदाचार्य चरितम और भगवान श्री कृष्ण की रासलीला नामक 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। तो पीएम मोदी के द्वारा क्या हुआ है, रामभद्राचार्य महाराज द्वारा लिखित पाणिनि जो अष्टाध्यायी भाष्य है, और रामानंदाचार्य चरितम और भगवान श्री कृष्ण की रासलीला, ये 3 पुस्तक थे जो ये पुस्तक को विमोचन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। ऋचा चड्ढा को कला के क्षेत्र में उसके महत्वपूर्ण योगदान के लिए फ्रांसीसी सरकार की ओर से सेवेलियर डांस ऑर्डरे ड्रेस आर्ट एट ड्रेस लेट्रेस की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। तो ये किसको किया जाएगा, ऋचा चड्ढा को। ये कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दी है और फ्रांसीसी सरकार की ओर से इसको सेवेलियर डांस ऑर्डरे ड्रेस आर्ट ऑफ एट डेस लेट्रेस की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। ठीक, किसको, ऋचा चड्ढा को। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। प्रख्यात जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट के निदेशक प्रोफेसर सलीमुल हक का बांग्लादेश के ढाका में उसके आवास पर निधन हो गया है। तो जो प्रख्यात जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ थे वो इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज थे एंड डेवलपमेंट के निदेशक भी थे, प्रोफेसर सलीमुल हक। ठीक, उसका नाम था प्रोफेसर सलीमुल हक। वो बांग्लादेश के ढाका में अपने ही घर पे उनका निधन हो गया है। ठीक, 9 नंबर पर चलते हैं। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष श्रीमती नीता अंबानी के परोपकार और कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में उसके योगदान के लिए यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम 2023 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक जो है नीता अंबानी, उसको परोपकार और कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में योगदान करने के लिए यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम 2023 जो है, जो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको, रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक नीता अंबानी को। याद रखिएगा, मैं ज़्यादा नहीं हाई फाई लेके जा रही हूँ, नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा आप लोगों को। इसीलिए मैं बस जितना ही कोशिश करती हूँ, जितना एग्ज़ाम में पूछा जाएगा बस उतना ही मैं बताती हूँ। 10 नंबर पर चलते हैं। लियोनेल मेसी ने कतर में अर्जेंटीना को विश्व कप खिताब दिलाकर अपने जीवन की महत्वाकांक्षी को पूरा करने के बाद रिकॉर्ड 8वें पुरुष बैनल डी और जीता। तो लियोनेल जो मेसी हैं वो कतर में अर्जेंटीना को विश्व कप खिताब दिला दिया और अपने जीवन का महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए रिकॉर्ड 8वां बार ये पुरुष बैनल डी और जीता है। कौन, लियोनेल मेसी। याद रखिएगा ये। और महिलाओं का पुरस्कार स्पेन की एताना मोटपाटी को दिया। जो महिला का पुरस्कार था वो स्पेन की थी और इसका नाम था एताना बोनमाटी। ये महिला को पुरस्कार जो को दिया गया, महिला पुरस्कार थी ये एताना बोनमाटी, और ये स्पेन की रहने वाली थी। और 36 वर्षीय मेसी ने मैनचेस्टर सिटी के फॉरवर्ड एर्लिन हॉलैंड और अपने पूर्व पीएसजी टीम के साथी किलियन मबापे की आगे जीत हासिल की है। 36 वर्ष की ये मेसी थे और ये मैनचेस्टर सिटी के फॉरवर्ड एर्लिंग हॉलैंड में अपने पूर्व पीएसजी टीम के साथी किलियन मबापे के आगे जीत हासिल की थी। और 11 नंबर पर चलते हैं। मलेशिया के शाही परिवारों ने दक्षिणी राज्य जोहोर के शक्तिशाली और मुखर सुल्तान इब्राहिम
सुल्तान इब्राहिम और सुल्तान इस्कंदर को देश का अगला राजा चुना। मलेशिया के जो शाही परिवार से बिलोंग करते हैं, दक्षिणी राज्य जोहर के शक्तिशाली और मुखर सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को देश का अगला राजा चुना गया है। ये मलेशिया का बात हो रहा था। और वहीं 12 नंबर पर चलते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों का समर्थन करने के लिए, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भी नियंत्रित करता है और जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों का भी समर्थन करता है, संयुक्त राष्ट्र का जो महासचिव है एंटोनिया, ठीक, संयुक्त राष्ट्र का जो महासचिव एंटोनिया गुटेरस है, उसके द्वारा घोषित किया गया था। क्या था ये घोषित किया था कि एक नए वैश्विक सलाहकार निकाय में भारत के प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को नामित किया गया है। ये एंटोनिया गुटेरस द्वारा जो घोषित किया था वो ये था कि एक जो नए वैश्विक सलाहकार निकाय हैं उसमें और भारत के जो प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ हैं वो दोनों को नामित किया गया था। और इसमें क्या था कि सलाहकार निकाय के सदस्यों में प्रौद्योगिकी पर महासचिव के दूत, जो सलाहकार निकाय के जो सदस्य थे, तो उसमें जो प्रौद्योगिकी जो हो रहे थे उसमें जो महासचिव के दूत थे अमनदीप सिंह गिल भी शामिल थे। ठीक, अमनदीप गिल भी शामिल थे। और उसमें ISPIRT फाउंडेशन के सह संस्थापक शरद शर्मा भी थे और हगिंग फेस भारत की प्रमुख शोधकर्ता नाजनीन रजनी भी शामिल थी। ठीक, 13 नंबर पर आते हैं। अग्रणी डिजिटल एक्सको प्लेटफॉर्म एस्क्रोफे को IFSC गिफ्ट सिटी से पहला डिजिटल एक्सक्रो नियामक फिनटेक प्राधिकरण प्रदान किया गया है, जो डिजिटल भुगतान में अनुपालन और नवाचार के प्रति अपनी प्रतिस्पर्धा में एक प्रमुख मील का पत्थर है। तो ये क्या हुआ है, अग्रणी जो डिजिटल एस्क्रो प्लेटफॉर्म एस्क्रोपे में जो हुआ था IFSCA, तो उसमें गिफ्ट सिटी से पहले जो डिजिटल एस्क्रो नियामक हैं वो फिनटेक प्राधिकरण प्रदान किया गया था उनको, और डिजिटल भुगतान के लिए अनुपालन और नवाचार के प्रति अपनी जो स्पर्धा थी वो एक प्रमुख मील का पत्थर बन चुका है। ठीक, और 14 नंबर पर आते हैं। 120 कर्मियों वाली भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना की टुकड़ी में कजाकिस्तान के ओटार में संयुक्त सैन्य व्यायाम काजिंद 2023 के 7वें संस्करण में भाग लिया। 2020 जो कर्मियों वाले भारतीय सेना थे और भारतीय वायुसेना के टुकड़ी ने कजाकिस्तान के जो ओटार में संयुक्त सैन्य व्यायाम काजिंद 2023 के 7वें संस्करण में भाग लिया था। ठीक, और वहीं भारतीय वायुसेना का नहीं, उसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 8 अक्टूबर 1932 और हेडक्वार्टर नई दिल्ली है इसका। और वायुसेना का प्रमुख है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। ठीक, 15 नंबर पर चलते हैं। कर्नाटक वन विभाग और भारतीय वन विभाग जो ट्रस्ट है उसमें वन और वन्यजीव अपराधों के सभी पहलुओं की निगरानी के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर प्रणाली होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल या आवाक प्रणाली लॉन्च की है। कर्नाटक का जो वन विभाग है और भारतीय वन विभाग ट्रस्ट है वो दोनों ही वन और वन्यजीव अपराधों के सभी पहलू को निगरानी में रख के एक विशेष सॉफ्टवेयर प्रणाली होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल और आवाक प्रणाली लॉन्च किया है। और कर्नाटक के CM है सिद्धिरमैया। ठीक, याद है आप लोगों को, मैंने सब बता रखा है पहले ही। स्टैटिक जीके में जब पढ़ाती थी तो सारा कुछ मैं बताती थी, तो आप लोग को याद हो ही गया था, तो इसीलिए अब नहीं बताती हूँ। और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो फिर बताऊँगी मैं। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ 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 सपोर्ट करते रहिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जाए और उन सबको बेनिफिट मिल सके जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। और यहीं तक का था आज का करंट अफेयर। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।